हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो डेली की भांति दोस्तों करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 के लिए इसरो को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसरो को हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए इन्हें देखेंगे अमेरिका में इन्हें भारतीय दूतावास में अमेरिका में कहाँ पे दिया गया है? अमेरिका में भारतीय दूतावास पे जो उप राजदूत थे देखेंगे भारतीय दूतावास में जो उप राजदूत थे उप राजदूत उप राजदूत को कौन थे उप राजदूत वहां पे? तो प्रिया श्री प्रिया रंगनाथन। यहाँ पे प्रोफाइल में आप देख सकते हैं श्री प्रिया रंगनाथन जी को, जो उप राजदूत हैं भारतीय दूतावास के अमेरिका में। इन्हें इसरो की तरफ से एविएशन वीक लेरिट्स पुरस्कार का नाम देखेंगे। एविएशन एविएशन वीक लॉरेट्स एविएशन वीक लॉरेट्स नामक पुरस्कार इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए। और यह भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगराजन को दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स टेक महिंद्रा, बहुत मुंह से फ्रेंड निकल रहा है। टेक महिंद्रा और आईबीएम ने एपीएस उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने में तेजी लाने के लिए सिनर्जी लाउंज की शुरुआत की। तो यहाँ पे देखेंगे जो टेक महिंद्रा है यह और आईबीएम ये दोनों ने मिलकर देखेंगे टेक महिंद्रा के साथ मिलकर आईबीएम आईबीएम ने एपीएस उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने के लिए और टेक महिंद्रा का देखेंगे टेक महिंद्रा प्लस आईबीएम ये दोनों ने मिलकर के सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में। पूछा जाएगा कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर में इन्होंने सिनर्जी लाउंज का देखेंगे सिनर्जी सिनर्जी लाउंज का उद्घाटन किया उद्घाटन उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो एशिया प्रशांत देखेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने में तेजी लाना। ध्यान से देखेंगे टेक महिंद्रा और आईबीएम ने एपीएस उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने में तेजी लाने के लिए सिनर्जी लाउंज की शुरुआत की। वो कहाँ पे की? सिंगापुर में। यहाँ पे कहाँ की लिखना चाहिए था, कहाँ पे की? तो सिंगापुर में किया। और सिनर्जी लाउंज का उद्घाटन किया यहाँ पे कहाँ पे? एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने में तेजी लाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सहकारी संबंधों के लिए सीबीआई ने किसके साथ कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे देखेंगे सीबीआई ने यूरोपोल यूरोपोल सीबीआई ने यूरोपोल इस सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद। और यूरोपोल के निदेशक कौन है? कैथरीन डी बोले इन दोनों ने मिलकर के, ठीक है, अपराध से निपटने के लिए दोनों एजेंसियों के बीच समझौता हुआ है। दोनों एजेंसियों के बीच समझौता हुआ है किस मुद्दे पर? अपराध से निपटने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे 21 मार्च को कार्यक्रम में व्यवस्था इन लोगों ने का एक कार्यक्रम में आभासी कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में इन दोनों ने कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। 21 मार्च को साइन किया था इन दोनों ने। कहाँ पे किया था? तो नई दिल्ली और हेग में। जो साइन किए वो नई दिल्ली और हेग में एक साथ साइन किए थे, हेग में। ठीक है। तो देखेंगे हाल ही में सहकारी संबंधों के लिए सीबीआई ने किसके साथ कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया? तो सीबीआई के जो निदेशक थे प्रवीण सूद और यूरोपोल के निदेशक कैथरीन डी बोले, इन दोनों ने मिलकर के 21 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने साइन किया। 21 मार्च को नई दिल्ली और हेग दोनों जगह एक साथ साइन किए गए। तो इस तरह से इस प्रश्न के जो सभी जवाब होते हैं पूरे होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए साझेदारी बनाई है। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी साझेदारी बनाई है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एयू के
AUKUS, AUKUS मतलब इसी में इसका नाम छिपा हुआ है। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये इन लोगों के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए साझेदारी की गई है। तो वो 3 देशों के द्वारा बनाया गया साझेदारी है AUKUS। ये साझेदारी इन लोग के 3 देशों के द्वारा मिलकर के बनाई गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने SSN AUKUS पनडुब्बियों के लिए ब्रिटिश उद्योग को इसने 4.6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने का फैसला किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा AUKUS, जो इन लोगों ने त्रिपक्षीय समझौता किया है 3 देशों मिलकर, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, अमेरिका, ये 3 देशों ने मिलकर के यह संगठन बनाया है। तो यहाँ से देख सकते हैं इमेज में AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। आगे चलते हैं। हाल ही में साइमन हैरिस बने, जो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस। तो ये देखेंगे तो साइमन हैरिस हैं, साइमन हैरिस, इन्हें हाल ही में, ये 37 वर्षीय हैं, 37 वर्ष के सबसे युवा, उस देश में सबसे युवा हैं ये, 37 वर्षीय सबसे युवा आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के प्रधानमंत्री इन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री के पद पर देखा जा रहा है आयरलैंड में। ठीक है, तो ये साइमन हैरिस हैं, ये 37 वर्षीय सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में आयरलैंड देश के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मैथ्यू अध्यक्ष बनी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो मनोरमा ऑनलाइन की CEO हैं, मनोरमा ऑनलाइन की CEO जिन्हें बनाया गया है वो मरियम मैमन मैथ्यू को अब देखेंगे किसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे DNPA क्या होता है? तो देखेंगे डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DNPA। ऑप्शन में आपको मिलेगा DNPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मरियम मैमन मैथ्यू को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो मनोरमा ऑनलाइन की CEO हैं। किसकी CEO हैं? मनोरमा ऑनलाइन की CEO हैं। इन्हें DNPA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और देखेंगे इनका जो कार्यकाल होगा वो कब से होगा? 1 अप्रैल 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल, और यह कार्यकाल इनका 2 वर्षों के लिए होगा, 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। और ये अमर उजाला के जो MD थे तन्मय माहेश्वरी की जगह लेंगी। ठीक है, तन्मय माहेश्वरी की जगह लेंगी कौन? मरियम मैमन मैथ्यू। आगे देखते हैं। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पे देखेंगे, बात करते हैं सूरत डायमंड बोर्ड की। तो सूरत डायमंड बोर्ड की, जिसे SDB बोला जाता है, SDB, तो SDB के जो गुजरात से अगर देखा जाए, गुजरात के राज्यसभा सांसद हैं, गुजरात से राज्यसभा सांसद, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये राज्यसभा सांसद, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोविंद ढोलकिया, गोविंद ढोलकिया, ये हैं गोविंद ढोलकिया जी। इनको सूरत डायमंड बोर्ड SDB की नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया अध्यक्ष बने हैं गोविंद ढोलकिया जी। ठीक है,
और ये किसकी जगह लेंगे, तो यह जगह लेंगे वल्लभ भाई पटेल की, वल्लभ भाई पटेल की जगह लेंगे, जिन्हें लखानी के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी को लखानी, वहाँ के जो व्यापारी भाषा होंगे, ठीक है, व्यापारी व्यापारी हैं, हीरा व्यापारी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड किंग हैं खासदार, तो ठीक है, इन्हें लखानी नाम से भी जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। ये इनकी जगह लेंगे, इन्होंने इस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, सूरत डायमंड बोर्ड से वल्लभ भाई पटेल लखानी जी ने इस्तीफा दे दिया है। और इनके इस्तीफे के बाद इनका गोविंद ढोलकिया जी का, जो राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से, इनका इनका नियुक्ति यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो ये कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, यहाँ पे साथियान ज्ञानशेखरन, ठीक है, साथियान ज्ञानशेखरन, साथियान ज्ञानशेखरन जो हैं, ये WTT मीन्स बोले तो वर्ल्ड टेबल टेनिस, वर्ल्ड टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। और इन्होंने हाल ही में अभी जो हाल ही में WTT बेरूत बेरूत लेबनान में बेरूत लेबनान 2024 की जो अभी हुई है, इनका जो WTT वर्ल्ड स्टार पेडलर हैं ये, और इन्हें हाल ही में जो WTT फीटर बेरूत 2024 में इनका फाइनल हुआ है, यहाँ फिर से देखेंगे तो WTT फीटर फीडर बेरूत बेरूत 2024, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, लेबनान में हुआ है। तो इसके फाइनल में इन्होंने किसने, तो साथियान ने किसको हराया है, तो यहाँ पे देखेंगे इनके हम वतन हैं मानव ठक्कर को इन्होंने हराया है WTT फीडर बेरूत 2024 के फाइनल में। यह ऐतिहासिक क्षण बेरूत लेबनान में हुआ है और भारतीय स्टार पैडलर जी साथियान ने WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनकर उभरे हैं। तो इसका सही आंसर होगा साथियान ज्ञानशेखरन। हाल ही में गैया दूरबीन ने किन दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज किया है? तो यहाँ पे बात करते हैं गैया दूरबीन की, बात करते हैं गैया दूरबीन की। तो गैया दूरबीन ख्याति मल्हान, देखेंगे ख्याति मल्हान के नेतृत्व में, ख्याति मल्हान के नेतृत्व में बात करें तो दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम जो 12 अरब साल पहले बनी थी। कितने अरब साल? 12 अरब साल इसका निर्माण पहले हुआ था, 12 अरब साल पहले की बनी थी, ठीक है। और वो कौन सी शक्तियाँ थी, कौन सी स्ट्रीम थे? तो शिव और शक्ति नामक दो स्ट्रीम की खोज गैया दूरबीन ने किया था। अब बात करते हैं गैया दूरबीन की। तो ये जो गैया दूरबीन है, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये गैया दूरबीन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने शिव और शक्ति नामक जिसने शिव और शक्ति नामक दो स्ट्रीम की खोज की, दो स्ट्रीम की खोज की। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे ये जो शिव और शक्ति हैं, शिव और शक्ति, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या चीज़ है, तो यह तारे हैं। क्या है? यह तारे हैं। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, गैया दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक दो तारों की, जो दो प्राचीन धाराओं की खोज इन्होंने खोजा था, शिव और शक्ति नामक तारों को। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए कितने सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का फैसला लिया है? तो बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घरेलू घरेलू AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ इंडियन AI के लिए
इंडियन AI के लिए 1.24 बिलियन डॉलर डॉलर निवेश के लिए हरी झंडी दे दी। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घरेलू AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ इंडियन AI के लिए 1 मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1.24 बिलियन डॉलर निवेश के लिए हरी झंडी दे दी गई। जो आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए भारत करेगा कितने सुपर कंप्यूटर की निर्माण करेगा? तो देखेंगे 10,000 फिर से देखते हैं यहाँ पे 10,000, यही क्वेश्चन का आंसर है। 10,000 सुपर कंप्यूटर 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 10,000 सुपर कंप्यूटर, और इसका जो पूरा नाम आएगा आपको 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर। 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत सरकार करेगा। इसके लिए कितने बिलियन डॉलर? 1.24 बिलियन डॉलर को निवेश के लिए हरी झंडी दे दी गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आते हैं कुछ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइंस में पित्ताशय, बात करते हैं पित्ताशय की। जिन्हें पता होगा ठीक है, और अच्छी जानकारी भी मिल सकती है आपको। चलो देखते हैं पित्ताशय, जो इसकी जो आकृति होती है, इसका आकार होता है, यह आकार कैसा होता है? तो पित्ताशय का आकार नाशपाती के समान होता है, नाशपाती के जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, और बात करते हैं जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। इसमें यकृत से निकलने वाला यकृत से निकलने वाला यकृत से निकलने वाला जो पित्त होता है, वो कहाँ पे संग्रह होता है? पित्त का संग्रह कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। और बात करते हैं पित्ताशय से पित्त जो होता है वो पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। ठीक है, पित्त नलिका के माध्यम से पित्ताशय में पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसके बारे में बात करें पित्ताशय के, तो जो पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। पित्त का, यहाँ पे देखेंगे, पित्त का पक्वाशय में गिरना किसके कारण होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो पित्त होता है, पित्त देखेंगे, पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है ये, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। पीएच मान 7.7। अगर बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, तो पित्त में जो जल की मात्रा होती है, देखेंगे, पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 85% इसमें जल की मात्रा होती है पित्त में। एवं पित्त जो वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक, अब पित्त वर्णक कौन होते हैं? बाइल पिगमेंट। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा 12% होती है पित्त वर्णक की। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बात करेंगे पित्त का मुख्य कार्य। पित्त का जो मुख्य कार्य होता है, देखेंगे, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। कैसा करता है? क्षारीय कर देता है। और अगर दूसरी पॉइंट बात करें, तो यह भोजन में आए हुए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। किसको? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन? पित्त हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और अगला वर्ग देखते हैं इसका, तो यह वसाओं का इमल्सीकरण करता है। किसका? वसा का इमल्सीकरण करता है। कौन? पित्त। इमल्सीकरण पित्त करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट अगर देखें, तो यह जो होता है, जो पित्त
यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले हुए जो अन्य विटामिन होते हैं उनके अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। और पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यह कृत जो कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं अग्नाशय, ठीक है। अगला टॉपिक की बात करें अग्नाशय, आइए यहाँ से देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय की बात करें तो यह मानव शरीर की जो शरीर की होती है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत होती है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। यह जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है? तो यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। कौन? अग्नाशय, ठीक है। और इससे अग्नाशयी रस भी निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग जो होता है वो लवण एवं एंजाइम होते हैं, ठीक है। और यह कैसा द्रव होता है? तो वह क्षारीय द्रव होता है। जो अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस होता है, यह क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। जिसमें कितना परसेंट जल होता है? इसमें 9.8% जल होता है। बाकी जो होते हैं, बाकी लवण और एंजाइम होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लैंगर हैंस की दीपिकाएं। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, तो ये क्या होती हैं? तो यह अग्नाशय का ही भाग होते हैं। किसका भाग होते हैं? अग्नाशय की ही भाग होते हैं, ठीक है। अग्नाशय में ही पाया जाता है। और इसकी खोज जो है वो लैंगर हैंस नामक चिकित्सा शास्त्री थे। लैंगर लैंगर हैंस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पड़ी हैं। और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, बीटा कोशिका से देखेंगे इंसुलिन, ठीक है। और अल्फा कोशिका से अगर देखें तो अल्फा कोशिका से ग्लूकान निकलता है। क्या? ग्लूकान। और गामा कोशिका से देखें, गामा कोशिका से, तो गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन नामक नामक हार्मोन निकलता है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। तो जो लैंगर हैंस की दीपिकाएं होती हैं यह अग्नाशय का ही भाग होती हैं। इसकी खोज लैंगर हैंस ने किया था। इसमें जो बीटा कोशिका होती है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और जो अल्फा कोशिका होती है उससे ग्लूकागान नामक हार्मोन स्रावित होता है। और जो गामा कोशिका है उससे सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इंसुलिन पर। आगे जो हमारा टॉपिक है इंसुलिन। इंसुलिन किससे निकलता है? तो अभी आपने देखा बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। और जो इंसुलिन होता है यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहंस की द्वीपिका के जो बीटा कोशिका से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। अभी आपने देखा निकलता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो इसकी खोज की थी, इसकी खोज इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वेटिंग वेटिंग एवं वेस्ट ने इसकी खोज किया था। वेटिंग एवं वेस्ट ने इसकी खोज 1921 में किया था, 1921 ईस्वी में किया था। और यह जो होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो बनने की प्रक्रिया होती है, बनने की क्रिया को बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और इंसुलिन के नेक्स्ट देखेंगे, इंसुलिन के जो अल्प श्रवण से यह मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से, ठीक है। जो इसका अल्प श्रवण कम मात्रा में अगर इसका स्राव होता है तो इसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। और अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने पर क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, मधुमेह कहलाता है, ठीक है।
अगर देखेंगे तो रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्लूकागॉन देख लेते हैं। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन की बात करते हैं, ग्लूकागॉन। तो यह है जो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।